हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टारगेट बाय हिमांशु। आज का वीडियो रहने वाला है आपका करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो आज डेट है आपकी 4 सितंबर 2020। तो यह आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं 4 सितंबर 2020 के क्या क्या प्रश्न रहेंगे आपके आज के। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की अडानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। तो ए आपका दिया है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पहला स्थान मिला है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रही है। मेरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है। अच्छा, इसके महत्वपूर्ण और बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की अडानी कंपनी के जो चेयरमैन हैं वह आपके कौन है? गौतम अडानी। ये आपके गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी इसके भारत की अडानी ग्रीन कंपनी के चेयरमैन हैं। गौतम अडानी जो हैं वह 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है? ए 32वें स्थान पर, बी 38वें स्थान पर, सी 48वें स्थान पर, डी 50वें स्थान पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 48वें स्थान पर जगह बनाई है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। इसके ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसके पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से 48वें स्थान पर जगह बनाई है। इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी और तैयार किया गया है। तो विश्व नवाचार सूचकांक को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GGI। नेक्स्ट है आपका, भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? ए ईरान, बी थाईलैंड, सी इराक, डी जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, थाईलैंड ने पनडुब्बियों को लेने से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात जान लेते हैं। तो भारत के द्वारा हाल ही में PUBG समेत चाइना के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल ही में थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों की खरीद को लेकर सौदेबाजी की थी। तो इसमें से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने चाइना के मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने लगा दिए? 118 मोबाइल ऐप्स। इसके बाद में वो पूछ सकता है कि थाईलैंड ने कहाँ के पनडुब्बियों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो कहाँ के कर दिए? चीन के पनडुब्बियों को, चीन के जो पनडुब्बियाँ खरीदने जा रहा था उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसकी सौदेबाजी कब हुई थी थाईलैंड और चीन के बीच की पनडुब्बियों की? तो यह आपकी हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस IIT संस्थान ने देश के पहले इंडिपेंडेंस स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ए आपका दिया IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी IIT कोलकाता, डी IIT चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, IIT दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में IIT दिल्ली ने देश के पहले इंडिपेंडेंस स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। यह देश का पहला AI और IIT दिल्ली के कैंपस में 6वां स्कूल होगा। इंस्टीट्यूट अगले
एकेडमिक ईयर 2021 से इसमें पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन शुरू करेगा। यह है आपका महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में से भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है 400 में? तो ए आपका दिया है 2 यूनिवर्सिटी, बी 5 यूनिवर्सिटी, सी 7 यूनिवर्सिटी, डी आपका दिया है 15 यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 2 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में से भारत की 2 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है ना। इस रैंकिंग में देश की कुल 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई कर लिया था। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? तो ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, हरियाणा की हैं जो अनीता कुंडू जी, उन्हें अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हरियाणा राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति का रामनाथ कोविंद के हाथों से दिया गया था। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। वे पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से नेपाल से भी और चीन से भी दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी की है। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में से 3 बार सफल रही हैं। तो इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वतारोही अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कितने बार की? तो 4 बार की। और अगर आपसे पूछा कि कितने बार सफल हुई उनकी जो चढ़ाई है, वह 3 बार सफल हुई है। उनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपका प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19, है ना, ये उनको अवार्ड मिला है। और उनकी कौन सी कैटेगरी में जीता है उन्होंने? तो यह जीता है आपका लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव अब सीईओ नियुक्त किया गया है। वे इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पहले व्यक्ति होंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी थी, जिसके 9 महीने बाद सरकार ने रेलवे बोर्ड में वर्ष के डेजिग्नेशन बदल दिया है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ कहलाएंगे और इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीईओ के पद संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ए अमेजन ग्रुप, बी आपका है फ्लिपकार्ट ग्रुप, सी स्नैपडील ग्रुप, डी आपका है पेटीएम मॉल ग्रुप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, फ्लिपकार्ट ग्रुप। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल B2B मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट होलसेल मनी मॉल हाल ही में देश के MSME यानी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर अभी गुरुग्राम, दिल्ली और बेंगलुरु में फैशन रिटेलर्स विशेष रूप से फुटवियर और परिधान के लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गया है?
ए बाबर आजम, बी हैदर अली, सी कामरान अकमल, डी आपका दिए आसिफ अहमद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, हैदर अली। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदर अली डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जोड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में डेब्यू किया है। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मैच डेब्यू T20 इंटरनेशनल मैच में हाफ सेंचुरी लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है आपका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते का विस्तार किया है? ए फार्मास्यूटिकल बायोमेडिका, बी ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका, सी सन बायोमेडिका, डी आपका दे जेम्स कार्त्रो बायोमेडिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं तो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए सेल थेरेपी फॉर्म ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका के साथ समझौते का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। इस वैक्सीन के लिए अमेरिका से फास्ट ट्रैक अनुमति मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर 4 सितंबर 2020 की। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।